नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हिंदी शिक्षण शास्त्र का ये चौथी वीडियो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हिंदी शिक्षण शास्त्र के लिए। इस टॉपिक का नाम है भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। दोस्तों, हर एक बार इस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भाषा कौशल क्या है? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बातों, विचारों को सुनने, समझने तथा अपनी बातों, विचारों, भावनाओं को व्यक्त करने में जिन मुख्य कौशलों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें भाषा कौशल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लैंग्वेज स्किल कहते हैं। दोस्तों, भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल 4 प्रकार के होते हैं। और ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, देख लीजिए। पहला है श्रवण कौशल, जिसे सुनना कहते हैं। दूसरा कौशल को वाचन कौशल के नाम से जाना जाता है और इसे बोलना कहते हैं। तीसरा नंबर कौशल है पठन कौशल, जिसे पढ़ना कहते हैं। और चौथा कौशल है लेखन कौशल, इसे लिखना कहते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में इसे याद कैसे रखेंगे? याद करने का एक ट्रिक है सुबोपली। सुबोपली याद रखिएगा दोस्तों। सुबोपली, सु से सुनना होगा, बओकार से बोलना हो गया, प से पढ़ना और ली से लिखना। हिंदी में याद रखना है सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये भाषा के 4 कौशल है। और अंग्रेजी में अगर याद रखना है दोस्तों, तो अंग्रेजी में LSRW। एल मतलब लिसनिंग, एस मतलब स्पीकिंग, आर मतलब रीडिंग और डब्लू मतलब राइटिंग होता है। दोस्तों, सुनना तथा पढ़ना, इन 2 कौशलों को ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हम अर्थ यानी सूचना को ग्रहण करते हैं। सुन करके और पढ़ करके किसी सूचना को हम अपने अंदर ज्ञान को ग्रहण करते हैं, सूचना को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे ग्रहणात्मक कौशल कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखने को मिलता है सीटेट के एग्जाम में, इसलिए दोस्तों इसे याद रखिएगा। सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल कहलाता है और बोलना तथा लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाता है, क्योंकि इनके द्वारा हम अपने मन की बातों को अभिव्यक्त करते हैं। यानी बोलना, लिखना अभिव्यक्तात्मक, क्योंकि इसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं अपने विचार को, अपने भाव को, अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करते हैं, इसलिए बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक। और सुन करके, पढ़ करके ग्रहण करते हैं, इसलिए ग्रहणात्मक। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां। तो देखिए, श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां क्या क्या है। पहला है सस्वर वाचन। छात्र अध्यापक तथा किसी अन्य छात्र को बातचीत करते हुए सुनता है। प्रश्नोत्तर, इसमें शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है। कहानी सुनना, दोस्तों जब शिक्षक कहानी पढ़ाते हैं तो बच्चे लोग ध्यान से उन्हें सुनते हैं, तो ये श्रवण कौशल कहलाएगा। श्रुत लेख, जिसे इमला भी कहा जाता है, तो दोस्तों इसमें शिक्षक सामग्री को मौखिक रूप से बोलते हैं तथा छात्र सुनकर उसे लिखता जाता है, तो इसे श्रुत लेख कहते हैं। भाषण, इसमें शिक्षक छात्रों के सामने भाषण देता है तथा छात्र उसे ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों, अगला नंबर कौशल है पठन कौशल, जिसे पढ़ना कहते हैं। तो देखिए, पठन कौशल की शिक्षण विधियां क्या है। शिक्षक द्वारा छात्रों को वर्णबोध कराना, उच्चारण करवाना, संपूर्ण से अंश विधि का प्रयोग। इस विधि के अनुसार पहले बच्चे को संपूर्ण वाक्य सिखाना चाहिए, उसके बाद शब्द तथा वर्ण, इसे वाक्य विधि भी कहते हैं। दूसरा नंबर विधियां है अनुकरण विधि। दोस्तों, अनुकरण विधि में शिक्षक बच्चों के सामने पढ़ता है तथा बच्चे उसका अनुकरण करते हुए पढ़ते जाते हैं। यानी आगे आगे शिक्षक पढ़ेंगे और पीछे पीछे बच्चे उनका अनुकरण करके उन्हें पढ़ेंगे, तो उसे इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, पठन के प्रकार।
तो पठन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सस्वर पठन और मौन पठन। तो दोस्तों देखिए सस्वर पठन क्या है। सस्वर पठन स्वर सहित अर्थात आवाज के साथ बोल बोल करके पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। यह पठन बच्चों को वर्णमाला सिखाने में सर्वाधिक उपयोगी है। अब दूसरा नंबर पठन है दोस्तों आदर्श पठन। तो आदर्श पठन देखिए किसे कहते हैं। भाषा के संपूर्ण शुद्ध रूप गति यति आरोह अवरोह स्वराघात व बालाघात आदि को ध्यान में रखकर जो पठन किया जाता है वह आदर्श पठन कहलाता है। यह मुख्यतः शिक्षक या भाषा विद्वानों द्वारा होता है दोस्तों। आदर्श पठन शिक्षक के द्वारा या भाषा के जो विद्वान हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब तीसरा नंबर पठन का प्रकार है मौन पठन। जब लिखित सामग्री को बिना आवाज किए चुपचाप मन ही मन पढ़ते हैं तो मौन पठन कहलाता है। ऐसा पठन गहन अध्ययन तथा अर्थ को गहनता से समझने के लिए किया जाता है। चौथा नंबर पठन का प्रकार है गंभीर पठन। गंभीर पठन नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए या भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो पठन किया जाता है उसे गंभीर पठन के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब पांचवा नंबर पठन का प्रकार है द्रुत पठन। द्रुत पठन सीखी हुई भाषा का अभ्यास करने के लिए, आनंद के लिए, साहित्यिक जानकारी के लिए ऐसा पठन किया जाता है। छठा प्रकार है व्यक्तिक पठन। एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला सस्वर पठन को व्यक्तिक पठन कहते हैं और यह सस्वर पठन का भाग है। यानी व्यक्तिक पठन सस्वर पठन का ही भाग है और जब एक व्यक्ति द्वारा पठन किया जाएगा तो उसे व्यक्तिक पठन कहेंगे। और अगला नंबर प्रकार है सामूहिक पठन। दो या दो से अधिक छात्रों द्वारा सस्वर पठन को सामूहिक पठन कहते हैं। यह भी सस्वर पठन का ही भाग है दोस्तों। इसमें मिनिमम 2 और अधिकतम बहुत सारा रह सकता है। 2 या 2 से अधिक छात्र जब सस्वर पठन करते हैं तो इसे सामूहिक पठन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब अगला कौशल है बोलना यानी मौखिक अभिव्यक्ति। और देखिए बोलना यानी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के शिक्षण की विधियां क्या क्या है। पहला विधि है बातचीत जिसे वार्तालाप के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है सस्वर पठन। तीसरा नंबर प्रश्नोत्तर। फिर है चौथा नंबर कहानी सुनना व सुनाना। पांचवा शिक्षण विधियां हैं बोलने के अवसर प्रदान करना। छठा है चित्र वर्णन या चित्र में क्या क्या विशेषताएं हैं बताने के लिए छात्र को प्रेरित करना। सातवां विधियां है वाद विवाद यानी डिस्कशन विधि। आठवां विधि है भाषा बच्चों को भाषण देने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना। आठवां है दोस्तों भाषण बच्चों को भाषण देने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना। और नौवां है नाटक या रंगमंच में बच्चों की सहभागिता। दोस्तों अब लेखन कौशल की शिक्षण विधियां क्या क्या है तो देखिए लेखन कौशल की शिक्षण विधियां। पहला विधि है मॉन्टेसरी विधि। मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने संवेदनाओं को बहुत महत्व दिया है। इस विधि में बच्चों को पहले से लिखित शब्दों अक्षरों के ऊपर अंगुली फेरने के लिए प्रेरित करते हैं और शिक्षक इसमें बच्चों की सहायता करता है। यानी दोस्तों मौर्य मॉन्टेसरी विधि में संवेदनाओं को बहुत महत्व दिया गया है। इसमें पहले से लिखित शब्द रहता है, इस पर बच्चों को जो है उंगली फेर करके पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है और शिक्षक इसमें सहायता करते हैं। दूसरा नंबर विधि है दोस्तों डॉट टू डॉट मेथड। इसे रूपरेखा अनुकरण विधि भी कहते हैं। इसमें बच्चों को डॉट बनाकर दे दिया जाता है तथा बच्चा उस पर बिंदुओं को मिलाकर अक्षर बनाता है। जैसे दोस्तों देखिए अ को डॉट 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 करके जो है लिखा गया है और ए को भी डॉट 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 करके लिखा गया है और बच्चे लोग इस डॉट पे पेंसिल से इसको डीप करेंगे। यही डॉट टू डॉट मेथड है। तीसरा मेथड है दोस्तों अनुकरण या नकल विधि। इसमें बच्चों को शब्द या अक्षर लिखकर दे दिए जाते हैं तथा छात्र उसे देख कर लिखता है।
यानी एक बार उसे ऊपर में लिख देंगे और बच्चा उसी को देख देख करके नीचे लिखेगा, तो इसे अनुकरण या नकल विधि कहेंगे दोस्तों। चौथा विधि है श्रुत लेख। श्रुत लेख में अध्यापक बोलता जाता है और छात्र सुनकर लिखता जाता है, इसे श्रुत लेख कहेंगे दोस्तों। अब जो है पांचवी विधि जिसे सुलेख कहते हैं। सुलेख विधि में देखिए दोस्तों, सुंदर लिखावट के लिए लिखने का अभ्यास कराना सुलेख कहलाता है। यानी घर से जो होमवर्क देते हैं, जो इंग्लिश में 1 पेज राइटिंग लिख करके लाना है और हिंदी में 1 पेज राइटिंग लिख करके लाना है, यही सुलेख विधि है दोस्तों। सुलेख विधि में सुंदर लिखावट के लिए देख करके लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। और छठा विधि है अनुलेख विधि। तो अनुलेख विधि में भी देखिए दोस्तों क्या होता है, सुंदर लिखावट के लिए पहले से लिखे या छपे सुंदर अक्षरों या शब्दों को देखकर लिखना और अभ्यास कराना अनुलेख विधि कहलाता है। सुलेख विधि में दोस्तों बच्चा खुद से किताब या किसी अन्य सामग्री से देख करके लिख करके लाता है। और अनुलेख विधि में शिक्षक ऊपर में एक लाइन सुंदर लिखावट में लिख देंगे और बच्चे उसका कॉपी करके लाएंगे, या पहले से एक लाइन ऊपर में सुंदर लिखावट में लिखा हुआ रहेगा और बच्चा देख करके हूबहू उसी का नकल करके नीचे में लिखेगा। इसी को अनुलेख विधि भी कहते हैं दोस्तों, और यह भी सुंदर लिखावट के लिए होता है। तो इस तरह से दोस्तों आज का टॉपिक जो लैंग्वेज स्किल से था, ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब इससे आगे अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।